गुड इवनिंग दोस्तों। होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च लेकर के आई हूँ, जो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और आपके जो टीचिंग लाइन से संबंधित जितने भी आपके पेपर होते हैं, जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं, सब में पूछे जाते हैं। तो आज मैंने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च लिया है, जिससे आपका अलग अलग रिसर्च को लेकर के आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, जो आपके क्वेश्चन गलती होते हैं वो गलत ना हो। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। देखिए, डिस्क्रिप्टिव जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णन, यानी वर्णनात्मक रिसर्च, वर्णनात्मक अनुसंधान। अनुसंधान को मैंने कई बार डिटेल किया है कि जो हमारे पास उपलब्ध ज्ञान है उनके बारे में खोज करना, नई चीजों के बारे में, नए तरीकों के बारे में, नए मेथड के बारे में, नई चीजों के बारे में खोज करना जो उसके पहले नहीं हुआ हो। ठीक है, जो उसके पहले नहीं हुआ हो या हुआ हो उससे कुछ पॉइंट छूट गया हो, वो हमारा उससे संबंधित हम कर रहे हैं, हमारा क्या होता है, रिसर्च होता है। यानी उसके बारे में दोबारा हम उसी से रिलेटेड चीजों कर रहे हैं जो उसका संबंधित पॉइंट छूट गए हैं, तो ये क्या है, हमारा रिसर्च होता है। तो रिसर्च कई प्रकार के हैं। आज मैं आपको केवल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में चर्चा करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, ये एक मेथड होता है जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है क्या, पॉपुलेशन को, कि पॉपुलेशन वहाँ की कितनी है, शिक्षित है कि अशिक्षित है, कितनी जनसंख्या वहाँ पे है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ वहाँ की सिचुएशन कैसी है, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। लेकिन कहाँ, ये प्रेजेंट सिचुएशन जानने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्या करता है, ये पॉपुलेशन के बारे में डिटेल जानकारी कि पॉपुलेशन की नीड क्या है, पॉपुलेशन की रुचि क्या है, पॉपुलेशन की क्या चाहते क्या है, उम्मीद क्या करते हैं, एक्सपेक्ट क्या करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मार्केट की एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट बिक रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, वो लेने वाले कौन है, ठीक है, कितना ले रहे हैं, कहाँ पे ले रहे हैं, किस टाइम वो बिक रहा है, ठीक है। ये सारी चीजों का अध्ययन किसमें करते हैं, डिस्क्रिप्टिव में डिटेल जानते हैं। किसी भी कस्टमर के बारे में हमें जानना हो तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च लेते हैं। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते क्या है, इंटरव्यू कर लेते हैं, सर्वे मेथड का उपयोग कर लेते हैं, उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात करते हैं इंटरव्यू के माध्यम से। तो ये सारी चीजें क्या होती है, उनके व्यू को जानने के लिए, उनकी समस्याओं को जानने के लिए, उनकी रुचि को जानने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको जानना है, जो आपके एग्जाम्पल आप एग्जाम में आता है, वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में है वो किस चीज का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो ये आपका हाउ और व्हाई, कैसे और क्यों, इसका अध्ययन नहीं करता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, बल्कि ये जानते हैं वह क्या चीज है, इस पे लोग ज्यादा रुचि ले रहे हैं, कहाँ पर है, कौन सा प्लेस क्या है, ठीक है, कब ले रहे हैं, यानी किस टाइम, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, समर टाइम, विंटर टाइम, रेनी सीजन, किस पे ज्यादा उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनको वाट, वेयर, वेन का अध्ययन, जैसे कोई घटना घटी, कहाँ घटी, कब घटी, ठीक है, कौन कौन उसमें शामिल थे, क्या हुआ था घटना में, इन सब के बारे में जो हम डिटेल जानकारी लेते हैं वो हमारा क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, हमारा ये याद करना हाउ और वाई का आंसर क्यों हुआ, इसका अध्ययन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम इसका रिजल्ट नहीं प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल को जस्ट मैंने भी आपको बताया कि मार्केट का रिसर्च करना है कि किस वस्तु को, प्रोडक्ट को ज्यादा लोग ले रहे हैं, किस कंपनी कौन सी आगे जा रही है, ऑनलाइन कंपनी कौन सी ज्यादा फेमस हो रही है, इस पे ज्यादा लोग से चीजों को खरीद रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, उसने क्या लोगों को दे दिया है, क्या बेनिफिट दे रहा है, क्या चीजों को उसमें वैल्यू ऐड कर दिया है। ये सब चीजों को हम जानने के लिए क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन के, किसी देश की कंट्री में पॉपुलेशन क्या है इसको जानते हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, कि किसी राज्य में शिक्षा का स्तर अच्छा है तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या क्या उसमें सुविधाएं उसने दिया है, क्या क्या वहाँ के लोग कैसे हैं। तो ये सब जानने के लिए हम क्या करते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं क्या क्या मेथड का प्रयोग करके हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किया जाता है। सर्वे मेथड मैंने अभी आपको बताया, क्वेश्चनर,
इंटरव्यू, ठीक है, इन सब का प्रयोग करते हैं। और लेबोरेटरी में जाके प्रयोग करते हैं इसके बारे में अध्ययन करने के लिए। केस स्टडी, किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए केस स्टडी का मतलब प्रयोग करते हैं, डिटेल जानकारी मिलती है। और नेचुरलिस्टिक यानी ऑब्जर्वेशन जो होता है, किसी घटना को एक नेचुरल वे में कैसे घट रही है उसका डिटेल जानना है, क्या होता है, ये भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, टाइप्स दो प्रकार से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किया जाता है, कहीं कहीं अलग भी दिया गया है, लेकिन ये जो मेन दो है जो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, क्रॉस सेक्शनल क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है। देखिए क्रॉस सेक्शनल में जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है याद करिएगा, स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम इन डिफरेंट सैंपल, यानी एक ही समय पे जा करके, और सैंपल उसका क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे एक गांव में गए, मतलब एक ही जगह पे गए, मुझे एक ही टाइम पे एक ही बार मैं जाऊंगा और एक ही बार डाटा लेकर के आ जाऊंगा, मुझे 100 लोगों को लेना, मुझे जहां से मिलेगा वहीं से लेके चले जाएंगे। तो गया एक बार और वहां से इस गांव से थोड़ा, उस गांव से रिजल्ट, उस गांव से रिजल्ट, 10 गांव से थोड़ा थोड़ा उसका क्या कर लिया, थोड़ा थोड़ा उसका ऑब्जर्वेशन करके, थोड़ा थोड़ा उसका इंटरव्यू लेकर के उस डाटा को कलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल हुआ। यानी इनका टाइम तो फिक्स है लेकिन सैंपल नहीं फिक्स है, सैंपल इनका अलग अलग लोगों से ले रहे। लेकिन जो आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है इसमें रिपीट होता है, रिपीट फ्रॉम सेम टाइम सेम सैंपल, सेम सैंपल सेम टाइम। ठीक है, अब सेम टाइम मतलब सेम टाइम यहाँ पे नहीं, डिफरेंट टाइम हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर हम ये ज्यादातर जो होता है उसमें किया जाता है, जैसे डॉक्टर्स लोग जो अध्ययन करते हैं वो किसी पेशेंट को लेते हैं, जो पेशेंट होता है किसी भी डिजीज का, तो उससे क्या करते हैं, 1 महीने पे क्या रिपोर्ट रहा, 2 महीने पे क्या रहा, 6 महीने पे क्या उसका रिस्पॉन्स रहा, उसी एक ही पेशेंट पर, उसे जितने पेशेंट वहां पे एक ही रोगी पर, एक ही रोग पर करते हैं, तो हमारा क्या होता है, लॉन्ग, यानी ये लंबा प्रोसेस होता है, एक ही व्यक्ति पर किया जाता है, एक ही ग्रुप पर किया जाता है, और अलग अलग टाइम पे, महीने पर, 2 महीने पे, 6 महीने पर, साल भर पे उसका रिपोर्ट निकालते रहते हैं, वो हमारा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। अब यहाँ पे आपको जानना है इसके डीमेरिट्स क्या है। डीमेरिट्स में यहाँ पे है कि इसमें हम कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं जानते, यानी इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका क्या कारण है, कारण पे क्या इसका प्रभाव, इसका अध्ययन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे नहीं निकालते। दूसरा, इसमें नो कंट्रोल, वेरिएबल पर कोई कंट्रोल, चरों पर हमें कोई कंट्रोल नहीं होता है कि धूम्रपान से कैंसर होता है, इस तरीके के रिजल्ट को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे अध्ययन नहीं करते, हमारा एक्सपेरिमेंट रिसर्च में होता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।